बाल टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं, अब टाइम है एक नेचुरल सोल्यूशन ट्राई करने का। 7 Days नेचुरल अल्ट्रा प्रोटीन हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल का दी एंड। अब मेरे खोपड़ी में मारा कोई बॉडी बिल्डर टाइम में इनका ताऊ का चर्चा लगा, बचाया और उन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरे पेट में दर्द हो रहा सर। एक शादी होती है, शादी में कई रस्में होती हैं। कभी शादी में फूफाजी नाराज होते हैं तो कभी बुआ। ऐसे ही नाराजगी से शादी संपन्न होती है। इस शादी की एक रस्म होती है जिसमें नोक-झोंक होना आम बात है। वो रस्म है जूता छुपाने की। मजेदार नेगोशिएशन के बाद जूता छुपाई के पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी यही नोक-झोंक तीखी बहस में बदल जाती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि दुल्हन के घर वाले दूल्हे को एक कमरे में बंद कर लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर देते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा एक मामला सामने आया है। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक दूल्हे ने 50,000 रुपए की मांग पर केवल 5,000 रुपए ही दिए। आरोप है कि कम पैसे मिलने पर दुल्हन पक्ष की महिलाओं ने दूल्हे को भिखारी कह दिया। इसके बाद विवाद शुरू हुआ, जो इतना बढ़ गया कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराना पड़ा। पुलिस का दावा है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया है। ये पूरा मामला उत्तराखंड के चकरौता निवासी निसार अहमद के बेटे मोहम्मद साबिर का है। साबिर की शादी बिजनौर निवासी खुर्शीद की बेटी से तय हुई थी। 5 अप्रैल को बारात धूमधाम से खुर्शीद के घर पहुंची। एक एक कर रस्में होती रही, फिर आई जूता छुपाई की रस्म। दूल्हे साबिर की साली ने मौका देखकर जूता छिपा दिया। बाद में जूता वापस करने के बदले 50,000 रुपए की मांग की। काफी बहस के बाद 5,000 रुपए देने पर सहमति बनी और दूल्हे साबिर ने पैसे देकर जूते पहन लिए। मामला यही समाप्त नहीं हो सकता था। इसी दौरान दुल्हन पक्ष की एक महिला ने साबिर को कथित तौर पर भिखारी कह दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। साबिर के परिवार का आरोप है कि दुल्हन के परिवार वालों ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और लाठी डंडों से पीटा। इस घटना पर दूल्हे का वीडियो भी सामने आया है। सुनिए दूल्हे ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। शादी थी मेरी, आज मैं इनके घर आया था और जो छोटी सहरा होता है ना सर, वो सलामी, मैं उस पर गया तो साली ने 50,000 मांगे तो मैंने उनको 5,000 रुपये दिए। तो उन्होंने बोला, जो और लेडीज थी, कि अपने पास रखे तो भिखारी है, ऐसे करके बात करी। ठीक है सर। तो फिर उन्होंने आपस में झगड़े हो गए और फिर मैंने उनको बोला कि मुझसे कोई गलती है तो मैं हाथ पकड़ के माफी मांग लूंगा, अपने तुम्हारे सबके पैर पकड़ लूंगा, लड़की को भेज दो आप खुशी से बस। ठीक है। और ये इन्होंने फिर हमें रूम में अपनी बैठक में बंद करके हमारे वालिद साहब को, हमारे हाजी जी को, हमारे भाई को और हमारी भाभी को, हमारे भतीजे को, सबको मारा सर। बाहर से लड़के बुला के थे, जितने भाई थे सब ने मारा सर हमें। क्या नाम उनके? सर मेरा अब्बा जी का नाम निसार अहमद है, भाई का नाम इरफान, आबिद, जाविद, जफर और आबिद। मारा किस को? सर लड़की के भाइयों ने, लड़की के ताऊ ने और ताऊ के लड़कों ने, और वो बाहर से लड़के रखे थे। लड़ मारा सर मेरे भाई के, सर फटी का पूरा सूजा पड़ा सर, यहाँ पे सूजा पड़ा। अब मेरे वाले साहब है नहीं है, मेरे वाले साहब यहाँ नहीं, मेरे वाले साहब के यहाँ पे पूरा फट रखा सर। बाकी मैं दिखा दूंगा सलवार को बुला के। अब मेरे खोपड़ी में मारा कोई बॉडी बिल्डर टाइम में इनका ताऊ का चर्चा लगा, तो मैंने ऐसे करके बचाया। इन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरे पेट में दर्द हो रहा सर। एक दिन मेरे पेट में मारा इन्होंने। वहीं दुल्हन पक्ष का आरोप है कि विवाद तब बढ़ा जब साबिर के परिवार में गिफ्ट में मिले सोने की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। दुल्हन के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि जब साबिर से पूछा गया कि वह लड़की को अधिक तरहीज देता है या पैसे को, तो उसने कहा, मुझे लड़की से ज्यादा पैसा प्यारा है। आरोप यह भी लगाया कि दूल्हे ने दहेज में स्विफ्ट कार की भी मांग की थी और उन्हें 2 लाख रुपए का चेक भी दिया गया था, लेकिन लड़के वालों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। विवाद इतना बढ़ गया कि घटना की जानकारी पुलिस को देनी पड़ी। इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। बाद में दूल्हा और दुल्हन के परिवार बिजनौर के नजीबाबाद पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जानकारी दी। देखिए, इसका वीडियो भी सामने आया है। वो कर रही थी, करने के बाद में जो हमारी छोटी बहन है, वो 10 साल की, वो लड़की अपना जूता चुराई की रस्म मांगती है। तो उसमें लड़की ने कहा कि 50,000 रुपये लिए, तो इन्होंने उसे 500 रुपये दी। ठीक सर। उसमें फिर उसने लिए नहीं 500, फिर इन्होंने उसे 5,000 रुपये दे दिए। हमने उसे कह दिया ठीक है, ठीक है सर। वो भी बात। उसके बाद में जब तक तुम जैसे कह रहे हो कि तुमने हमें ऐसी क्या चीज़ दे दी है जो तुम ऐसे करो, तुमने सोने की अंगूठी दी, वो बारीक दी है, वो मुड़ के फेंक के हमने निकाल कर दे। मतलब वही बात शुरू हो गई सर। इनका वही बात वो होगी। फिर उसके बाद में फिर इनका भाई बोलता है तुम कल आना वहाँ 13 चौथी शेरे के बाद कहता है कि कल आना वहाँ, ये बताएंगे लड़के को ले जाना मना कर दिया। से भी उठ लिया। उसके बाद में
हम यार भाई भाई हम ऐसे बोलना चाहते तो सर हम इतनी बात तो आपके चलो कोई बात नहीं, मतलब कुल मिलाकर बात हो गया, लड़की नहीं गई है, लड़की दूल्हे वाले ये आ गए हैं। जी सर, मैं उनसे बात कर मामला ये हुआ, आज हमारी बहन की बारात देहरादून से आई थी सर। लड़के का नाम साबिर था सर। सारी चीज़ हो चुकी थी, हमारी बहन का निकाह भी हो गया था सर। रुखसती का वो हो गया था उसमें। तो रुखसती के टाइम पे थोड़ी रस्म होती है हमारी बहन बहनों की, तो वो कर रहे थे। उसमें लड़की ने 50,000 रुपये मांगे, तो इन्होंने 500 रुपये से दे दिए। फिर इन्होंने बाद में 5,000 दे दिए। हमने कहा चलो ठीक है, रख लीजिए। उसके बाद इनका भाई भी और ये भी बोलते हैं उसके बाद कि तुमने क्या चीज़ दे दी हमें सोने की, वे सब पतली सी दे दी, वे सब मोड़ के फेंक दी हमने। तो मैंने कहा कि भाई इसका मतलब तुम्हें सोने से प्यार है, हमारे बहन बहन से प्यार नहीं है, कि हमें पैसे से प्यार है। तो इस बात पे बस मसला ख़राब हो गया। फिर इनका भाई बोलने लगा कि कल आओ, तुम्हें कल बताएंगे। तो बस अब हम अपनी बहन को कैसे भेज दें सर अब। नजीबाबाद के क्षेत्राधिकारी ने बताया है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। उन्होंने बताया, जूता छुपाई की रस्म को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। वो घटना की पूरी जानकारी देने के लिए नजीबाबाद थाने पहुंचे थे। अब दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया है। वहीं स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नजीबाबाद थाना प्रभारी जय भगवान सिंह ने बताया है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से अलग हो गए। इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। बताया गया है कि विवाद के बाद दूल्हे ने दुल्हन को तलाक दे दिया और बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। इस खबर पर जो भी लगातार अपडेट रहेगी वो हम आपको देते रहेंगे। मैं मनीषा हूँ और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।